हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जो होती है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक है। तो सब्जेक्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका कोड है 202। पदार्थ के गुणधर्म। प्रकृति में पदार्थ जो है वो तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस ऐसे होते हैं जिनके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिक्विड और गैस ऐसे पदार्थ हैं जगह की, जैसे लिक्विड के केस में तो उसका आयतन कांस्टेंट रहेगा पर उसका आकार जो है वो परिवर्तित होता रहेगा, और गैस जो है जिसके आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन होगा। तो दिस लिक्विड एंड गैस, दिस बोथ आर नोन एज फ्लूइड्स, तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो इन फ्लूइड्स की स्टडी जो होती है, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसमें तीन पोर्शन होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। फ्लूइड्स जो हो सकते हैं, द्रव पदार्थ जो हो सकते हैं, वो तीन अवस्थाओं में, दो अवस्था में हो सकते हैं। या तो वो एट रेस्ट हो सकते हैं, विराम अवस्था में हो सकते हैं, या फिर गतिमान अवस्था में हो सकते हैं। अगर द्रव विराम अवस्था में है, जैसे कि वाटर टैंक में अगर पानी है, तो वो द्रव जो होगा वो क्या कहलाएगा? विराम अवस्था में उपस्थित द्रव, द वॉटर फ्लूइड एट रेस्ट। तो उसी जो स्टडी होती है वो कंसिडर होती है फ्लूइड स्टैटिक्स में। फ्लूइड अगर गतिमान अवस्था में है, फ्लूइड इज इन मोशन, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में? इनकी डेफिनेशंस है कि फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में आपको पहले डिस्कस करा हमने कि दैट इज नोन एज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। जैसे वाटर टैंक में जो पानी होता है, दैट इज फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड विद कंसीडरिंग द फोर्सेज, इज नोन एज फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, अगर उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स मोस्ट प्रोबेबली होता है, अगर उसको भी कंसिडर करते हैं तो दैट इज नोन एज फ्लूइड डायनेमिक्स। और जैसे नाल्स में, नदियों में जो पानी का बहाव होता है, वो आगे कंसिडर करेंगे, हम ओपन चैनल करके टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वो सारा फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स, की स्टडी ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस। उसके ऊपर लगने वाले बलों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उनको हम अपनी कैलकुलेशन में जो है काउंट नहीं करेंगे। तो उसमें जो स्टडी ऑफ फ्लूइड होती है, दैट इज नोन एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। आगे आपके बताया था कि फ्लूइड्स जो होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड्स जो है दे कांट बी कंप्रेस्ड, संपीड़ित नहीं किया जा सकता इनको, और इनका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। लिक्विड का मोस्ट जो फ्लूइड में, फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे कॉमन लिक्विड जो हम काम में लेंगे, दैट इज वाटर। गैस, दीज फ्लूइड्स कैन बी कंप्रेस्ड, गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, इनका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, और इनके आकार में भी परिवर्तन होता रहता है। तो फ्लूइड जो है वो दो है, लिक्विड एंड गैस। मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में डील करेंगे, दैट इज वाटर। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब डिस्कस करते हैं तरल के गुण। जो हमने फ्लूइड डिस्कस करे, लिक्विड एंड गैस, उनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं घनत्व। घनत्व को सिंबल है घनत्व का, निर्देश करते हैं इसको रो से। इस साइन को बोला जाता है रो। इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। रो को डिनोट करेंगे हम कैपिटल एम ओवर वी से, मास बटा वॉल्यूम। एंड यूनिट हो जाएगी इसकी, मास के लिए हम यूनिट लेते हैं केजी और वॉल्यूम के मीटर क्यूब। तो ऐसे यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट वी कंसिडर कर रहे हैं वाटर डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी मैंने बताया कि जो सबसे कॉमन फ्लूइड जो कंसिडर करेंगे हम, दैट विल बी वाटर।
तो वाटर की डेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। दूसरा गुणधर्म है वेट डेंसिटी, जिसको कि स्मॉल डब्ल्यू से निर्देशित किया जाता है। स्मॉल डब्ल्यू को बोलते हैं भार घनत्व। इकाई आयतन का भार भार घनत्व कहलाता है। वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वेट डेंसिटी। विशिष्ट भार भी बोलते हैं इसको स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू ओवर वी। तरल का भार बटा तरल का आयतन। तो द्रव्य पदार्थ जो होगा उसका भार कितना, उसका वेट कितना है बटा उसका आयतन जो है वो हम वेट डेंसिटी से डिनोट करेंगे। यूनिट हो जाएगी वेट डेंसिटी की न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऐसा ही यूनिट है। तो वेट डेंसिटी यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस करी। पहली थी जिसमें डेंसिटी और दूसरी थी जिसमें वेट डेंसिटी। डेंसिटी को डिनोट करा था रो से, वेट डेंसिटी को डिनोट करा था स्मॉल डब्ल्यू से। स्मॉल डब्ल्यू के लिए हम पहले फॉर्मूला क्या निकाला है, कैपिटल डब्ल्यू बटा वी। कैपिटल डब्ल्यू को हम डिनोट कर सकते हैं एम इंटू जी से। हमें पता है कि भार जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण एम इंटू जी को हमने कैपिटल डब्ल्यू की जगह रखा, तो स्मॉल एम ओवर वी जो है वो डेंसिटी को डिनोट करेगा रो इंटू डी। तो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू जी। जी का वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम चल रहे हैं आगे का थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी को एस व्यक्त करा जाता है, इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। एस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा द्रव का घनत्व बटा मानक तरल का घनत्व। कोई भी तरल कंसीडर कर रहे हैं उसमें एक स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लेंगे जिसको उसकी डेंसिटी कंसीडर कर देंगे, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द्रव का भार घनत्व बटा मानक तरल का भार घनत्व। तो द्रव का घनत्व लेते हैं तो उसको रो से डिनोट करेंगे और भार घनत्व लेते हैं तो उसको स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। रो लिक्विड अपॉन रो स्टैंडर्ड लिक्विड। लिक्विड्स के केस में जो है स्टैंडर्ड लिक्विड लिया जाता है वाटर। विशिष्ट घनत्व जो होता है वो विमाहीन होता है और मात्रकहीन होता है, इसकी डायमेंशन भी नहीं होती है और इसका यूनिट भी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आगे काम आती है। अब हमारा न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन है किसी द्रव के 5 मीटर क्यूब आयतन का भार 40 किलो न्यूटन है। कैलकुलेट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वेट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम दे रखा है हमें 5 मीटर क्यूब, वेट दे रखा है हमें 40 किलो न्यूटन। किलो में 10 की घात 3 न्यूटन, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 10 की घात 3 न्यूटन में। अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, रो इज इक्वल टू कैपिटल एम ओवर वी। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वेट डेंसिटी, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू ओवर वी। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 40 इंटू 10 की घात 3, कैपिटल वी दे रखा है 5, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 8000। अब स्मॉल डब्ल्यू और रो में हमने विशिष्ट घनत्व वेट डेंसिटी और डेंसिटी में पीछे रिलेशन निकाला था, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू जी। तो डेंसिटी का फॉर्म, डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अभी हमने वेट डेंसिटी निकाल दी है, उसकी वैल्यू कितनी है 8000। वेट डेंसिटी की वैल्यू पुट करी है हमने, रो हमें निकाला है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.81। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पे वी विल गेट रो इज इक्वल टू 8000 ओवर 9.81, वैल्यू हो जाएगी 815.49 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड पॉइंट दैट इज स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। गलत लिखा हुआ इसमें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तीसरा निकालना है, एस निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रो लिक्विड बटा रो वाटर हो जाएगा।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए 815.49 स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड है हमारे पास, और वो वाटर है 1000, तो वी विल गेट स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.815। तो जो भी हमारा लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है हमारे पास? 0.815। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।